हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है वो है विटामिन बी का लास्ट टाइप, जो है विटामिन B12। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 को पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, टाइम को जाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना टॉपिक, क्या? विटामिन B12। देखिए, विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल विटामिन है एवं पानी में घुलनशील विटामिन है। हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक विटामिन है। देखिए, जितने भी सारे विटामिन हैं हमारे बॉडी में, सबका कुछ ना कुछ रोल है। वैसे ही विटामिन B12 का भी हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर विटामिन B12 नहीं रही तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे, एक तरह से कहें तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, पागलपन जैसी हालत भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो भी कंट्रोल होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है और साथ ही साथ हमारे ब्लड पे भी इसका कंट्रोल होता है। मतलब हमारे ब्लड का जो RBC है उस RBC को बनाने का भी कार्य करता है। तो यदि इसकी डिफिशियंसी होगी, इसकी कमी होगी, तो इसी से संबंधित हमारे बॉडी में क्या होंगी? बीमारियां होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विटामिन B12 का केमिकल नाम। विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का केमिकल नाम है साइनोकोबालामाइन। इसको कहीं कहीं कोबालामाइन भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों शब्द देखिए, साइनोकोबालामाइन कह दीजिए या फिर कोबालामाइन कह दीजिए। ठीक है, अब इसके फंक्शन की हम बात करें, यानी इसका कार्य क्या होता है हमारे बॉडी पे, तो अभी हम आपको बताए हैं कि इसका कार्य क्या होता है हमारे बॉडी पे। इसका हमारे बॉडी पे कार्य होता है, इट हेल्प्स प्रोडक्शन ऑफ RBC। यानी ये RBC का प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल है, सहायता करती है। RBC क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड का एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये RBC क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। और साथ में क्या करता है? इट हेल्प डेवलपमेंट माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ये जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है और उसको माइलिनेशन करने का काम करता है। आपको नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में एक माइलिन शीथ लगी होती है। यानी देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, मान लीजिए कि न्यूरॉन का फिगर है, हम बना दे रहे हैं। न्यूरॉन आपका ऐसा दिखता है। ठीक है, आप देखे भी होंगे न्यूरॉन का फिगर ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन होता है। तो यहाँ पे जगह जगह पे छोटा छोटा आपका माइलिन शीथ लगा होता है। ठीक है ना, यहाँ नहीं लगा होता है, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं। इसका एक्सॉन होता है, जो इसका एक्सॉन होता है, इसी एक्सॉन पे छोटे छोटे माइलिन शीथ लगी होती है। ये क्या है? एक कवरिंग है। ठीक है, तो इस कवरिंग का कार्य करने में यह सहायता कौन कराता है? विटामिन B12 कराता है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम सोर्स की बात करें, यानी इसका सोर्स क्या है, कौन क्या चीज खा के हम इसकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा बनाए रख सकते हैं। तो देखिए, इसके सोर्स की हम बात करें तो सोर्स है मीट, फिश, एक डेयरी प्रोडक्ट, यानी दूध से बनने वाली चीजें। देखिए, विटामिन B12 का अगर सोर्स की हम बात करें तो ज्यादातर विटामिन B12 जो मांस मछली खाने वाले लोग हैं, यानी मांसाहारी लोगों के लिए इन चीजों में मिलता है। मांसों में मिलता है। फिश क्या है? मांस जैसी है, मांस है, ये सब क्या है? मतलब मांसाहारी चीजें हैं। तो मांसाहारी चीजों में विटामिन B12 ज्यादा पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में भी पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में दूध हो गया, पनीर हो गया, ये मक्खन हो गया, ये चीज खा के विटामिन B12 की आप पर्याप्त मात्रा अपने बॉडी में बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके डिफिशियंसी से क्या होता है? तो इसका जो फंक्शन है बॉडी में, हमारे विटामिन B12 का जो फंक्शन है बॉडी में, उसी फंक्शन से रिलेटेड इसकी बीमारी भी होगी। तो देखिए, डिफिशियंसी क्या है? एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि ये प्रोडक्शन किसका कर रहा है? RBC का प्रोडक्शन कर रहा है। और जब RBC का प्रोडक्शन कर रहा है यानी इसकी कमी हुई बॉडी में, तो जब कमी होगी तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसकी संख्या में कमी आएगी। तो जब संख्या में कमी आएगी तो क्या काज करेगा? एनीमिया काज करेगा। ठीक है, यानी उस व्यक्ति को एनीमिया हो जाएगा। समझ में आया? अब है नर्वस सिस्टम अफेक्टेड, यानी नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो जाएगा। क्यों प्रभावित हो जाएगा? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को डेवलप करने का कार्य कर रहा है। नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम को डेवलप करने का, माइलिनेशन करने का कार्य कर रहा है। तो जब ये अफेक्ट होगा, इसकी कमी होगी,
तो हमारा नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसका और भी डिफिशियंसी होता है, मसल्स में पेन होने लगती है, नोजिया वोमिटिंग जैसा कंडीशन भी आता है इसके डिफिशियंसी से। ठीक है, अब इसके रिक्वायरमेंट की हम बात कर लेते हैं, यानी पर डे हमको विटामिन B12 की कितनी आवश्यकता होती है, हमको एक दिन में विटामिन B12 कितना यूज करना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो देखिए इसके हिसाब से चलते हैं, 1 से लेके 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, यानी 1 से लेके 12 मंथ के जो बच्चे हैं, उनके लिए विटामिन B12 की आवश्यकता है 0.4 से 0.5 mcg माइक्रोग्राम, यानी 0.4 से 0.5 माइक्रोग्राम चाहिए किसको, 1 से लेके 12 साल के बच्चों को, 1 से लेके 8 साल के बच्चों, 1 से लेके 12 महीने, ठीक है ना, और 1 से लेके 8 साल के बच्चों को कितना चाहिए, 0.9 से 1.2 तक, 0.9 से 1.2 माइक्रोग्राम पर डे। ये पर डे है सभी, ठीक है ना, पर डे, यानी पर डे इसकी आवश्यकता होती है। 9 से लेकर 13 ईयर्स तक, यानी 9 से लेकर 13 साल तक के बच्चों को कितना चाहिए, 1.8 mcg यानी माइक्रोग्राम पर डे। किसके लिए, 9 से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए 1.8 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। 14 प्लस जब जाएंगे, यानी 14 से ऊपर जाएंगे, तो जितने भी 14 से ऊपर के लोग रहेंगे उनको कितना चाहिए, 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। कितना चाहिए, 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये रहा हम लोग का विटामिन B12। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी हम यहाँ पे आपको बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि कोई चीज़ इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो उसका कंफ्यूजन को क्या करेंगे, दूर कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।